रहीम जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 का हमारा कंटिन्यू, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। अब स्टूडेंट्स पिछले सवाल में हमने क्या किया था कि लॉस को हमने एक्सपेंड किया था, जिस तरह से आपके पास अगर कोई लॉ, आपके पास दो लॉ के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाती थी किस में, प्लस में। इसी तरीके से अगर लॉ के साथ कोई वैल्यू आपके पास डिवाइड में, तो वो चेंज किस में हो जाएगी, माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था। देन अगर आपके पास एक्सपोनेंट है ए की पावर बी, तो स्टूडेंट्स बी शुरू में आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंट शुरू में आएगा, बेस बाद में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब उसमें हमने क्या किया था कि मल्टीप्लाई से हमने प्लस में चेंज किया था, डिवाइड से हमने माइनस में, और पावर था तो पावर को शुरू में लेके आगे, बेस बाद में लेके आगे। अब स्टूडेंट्स को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी एक सिंगल टर्म में इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, रिड्यूस कर देना है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉज। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ माइनस में, अब हम रिवर्स काम करेंगे। अगर आपके पास प्लस में होगी तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, माइनस में होगी तो डिवाइड में चेंज करना है, और अगर आपके पास जो है ना बेस पावर नीचे, तो उसको ऊपर बेस का पावर बना देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। देन लॉग A20, देन लॉग A20 माइनस, देन लॉग A15 प्लस 1/2 लॉग A9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास जो है ना लॉग A20 माइनस लॉग A15, यहाँ पे स्टूडेंट्स अब ये माइनस में है, तो स्टूडेंट्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो देन स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा लॉग A20 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स लॉग एक ही दफ़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वापस आपके पास क्या करना है, क्लोज कर देना है। देन स्टूडेंट्स 1/2 यहाँ पे लिखा, समझो ये आपके पास एक्सपोनेंट किसका होगा, 9/2 का, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स लॉग A9 डिवाइडेड बाई 2, उसका होल पावर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 5 5 4 20, 5 3 15। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लॉग A4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, अब ये स्टूडेंट्स आपके पास 1/2 हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 9 का भी होगा, 2 का भी होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग A√9 देन डिवाइडेड बाय √2। अब हमने क्या किया कि जो आपके पास 1/2 है, ये 9 के पास भी जाएगा। अब हम जानते हैं कि रूट की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/2, जब रेडिकल से इसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। सो देन स्टूडेंट्स अब ये आपके पास क्या है, √9। स्टूडेंट्स आपको पता है कि √9 इक्वल किसके होगा, 3 के। ठीक है, सो देन आपके पास आ जाएगा लॉग A4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, देन लॉग A, देन स्टूडेंट्स √9 इक्वल होगा 3 डिवाइडेड बाई √2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दो वैल्यू आपके पास किस में, प्लस में, तो देन इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, यानी इसको क्लोज फॉर्म में किस में करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लॉग A4 डिवाइडेड बाई 3 देन मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, अब 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, देन लॉग A4 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये आपके पास अगर इसको हम दोबारा ओपन करेंगे तो इससे दोबारा दो टर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सिंगल टर्म में इसको हमें कन्वर्ट कर देना है। उसके लिए भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √2 से डिवाइड भी करेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर आपके पास होगा इसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास जब 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, √2 के साथ, सो 4 √2 देन डिवाइडेड बाय, जब √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्टूडेंट्स ये आपको चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं, जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो, उसके अंदर वैल्यू सेम हो, तो उसी वैल्यू के आपके पास इक्वल आ जाएगा। देन आपके पास जब √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, 2, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो देन स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, लॉग A। ठीक है, लॉग A 2 √2। तो ये आपके पास एक सिंगल टर्म में इसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये यहाँ इसी सवाल में हमें इस तरह से करना है कि सिंगल टर्म में उसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लोगैरिथम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है 1/3 सोल्यूशन करेंगे, देन 1/3 लॉग A(x-1) का होल क्यूब प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 लॉग A(x+1) माइनस 1/9 देन लॉग A(x+1). ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वही लॉज हमें अप्लाई करने हैं। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास यहाँ पे क्या इसका एक्सपोनेंट बनेगा, किसका, इसका, देन 1/3 स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा लॉग A देन x-1। अब जब ये इसका एक्सपोनेंट बनेगा तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, देन प्लस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग A(x+1) को हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास कॉमन आ जाएगा, इसका आप पावर भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 10 डिवाइडेड बाई 9, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, -1/9। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स 3 से 3 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। देन log a x माइनस वन प्लस देन log a x प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 9 आपके पास आएगा। देन 10 माइनस वन, क्योंकि जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर आपके पास वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स log a देन x माइनस वन प्लस देन log a देन स्टूडेंट्स आपके पास x प्लस वन। देन ये आपके पास आ जाएगा 10 माइनस वन, 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 वन ज़ा 9। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिमेनिंग a x माइनस वन देन प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू वापस आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन x प्लस वन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास प्लस में, तो देन लॉग क्या करेगा, अगर प्लस में तो उसको मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो उसको प्लस में। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log a देन x प्लस वन देन x माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चाहे आप x माइनस वन पहले लिखे या x माइनस वन बाद में लिखे, मल्टीप्लिकेशन में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा कि आप अगर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन a प्लस बी देन a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा log a देन a की जगह पे आपके पास x है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देन माइनस b की जगह पे b की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log a देन x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 3 आप देखें सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 3 आपके पास किससे सॉल्व होगा, देन log x माइनस 2 x प्लस 3 देन log x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये पावर उसके ऊपर भेज देंगे। देन log x, ये आपके पास जो है ना एक्सपोनेंट बनेगा किसका, x का, माइनस log x स्क्वायर प्लस ये पावर इसका बन जाएगा। देन log x प्लस वन उसका होल क्यूब देन माइनस log। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अभी सवाल नंबर 2 का पार्ट 2 कर चुके हैं। तो x स्क्वायर माइनस वन इक्वल होगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास वैल्यू माइनस में है तो स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड में लेके आएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा log a। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास ये log a आप सबके साथ लिखें। देन log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस में तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डिवाइड में, प्लस देन log a। अब ये भी आपके पास माइनस में तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लस में, तो सॉरी डिवाइड में। देन आपके पास आ जाएगा x प्लस वन देन x माइनस वन। ठीक है, सो x से x आपके पास कैंसिल हो जाएगा। देन log a 1 डिवाइडेड बाई x प्लस देन log a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये आपके पास प्लस में तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। देन log a 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। log a एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन का वन के साथ, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर देन डिवाइडेड बाई एक्स एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका बुक का आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्व हो चुका है।